श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल मार्च 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मार्च 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और विशेष ये पता लगा पाएँ कि मार्च 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च 2024 को होगा और 14 मार्च 2024 से सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे आपके मीन राशि में। इसके अतिरिक्त मीन राशि में ही राहु भी स्थित रहेंगे, तो राहु और सूर्य का यहाँ पे ग्रहण दोष बनेगा। बुध का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और बुध सूर्य के साथ युति बनाएंगे आपके पंचम भाव में मीन राशि में। हालांकि यहाँ पे बुध नीचावस्था के होंगे, किंतु सूर्य के साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अतिरिक्त बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 26 मार्च 2024 को और तब बुध आपके छठे भाव में चला जाएंगे मेष राशि में और गुरु के साथ युतिगत हो जाएंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में और इसी भाव में शनि स्वराशिगत रहेंगे शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके। चतुर्थ भाव में ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा 15 मार्च 2024 को और शुक्र एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 31 मार्च 2024 को। तब शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे मीन राशि में। बुध और सूर्य का भी इस समय में एक साथ होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। 14 मार्च से लेकर के 26 मार्च 2024 के बीच में केतु आपके लाभ भाव में रहेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की जो स्थिति है वो इस तरह से रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। मित्रों, ये जो मार्च का महीना है ये आपके प्रेम जीवन को बदल कर रख देने वाला महीना है। इस महीने में इतनी ताकत है, इस महीने में इतनी क्षमता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से संवार देगा ये महीना। आपके पार्टनर के भीतर, आपके प्रियतम के भीतर आपके प्रति प्रेम फिर से जाग जाएगा। आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति फिर से आकर्षण जाग जाएगा। आपके पार्टनर के भीतर फिर से लगाव आपके प्रति जाग जाएगा। आपके पार्टनर के भीतर फिर से करुणा, वात्सल्य आपके प्रति उभर आएगा। आप देखेंगे कि इस महीने में नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ब्रेकअप जिनका हो गया है पैचअप हो जाएगा और साथ ही साथ पिछले कुछ समय से मित्रों आप झेल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है और जैसे शुरुआत में आपका प्रेम जीवन था उस प्रकार से वो लगाव, वो जुड़ाव, वो संवाद, वो आमने सामने की मुलाकात और एक दूसरे के प्रति जो ईमानदारी और आपस में बातचीत, ओरल कम्युनिकेशन, और आपने तो हमेशा अपने प्रियतम का साथ दिया, सहयोग किया, हर दुख सुख में आप उनके साथ रहे, उनके साथ आपने बहुत सी बातों को शेयर किया, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप जुड़े रहे, यहाँ तक कि आपने फाइनेंशियली भी मदद की उनकी। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी आप
हमेशा उनके साथ खड़े रहे, किंतु इस समय में जो उनके भीतर ईगो आपके प्रति है, जो ईगो क्लेश है, और वो इस समय में इग्नोर आपको कर रहे हैं और आपका जो मोबाइल नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और इस समय में कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहते हैं कि वो फिर से अच्छे से बातचीत करें आपके साथ, आप चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ समय बिताएं, आप चाहते हैं कि वो फिर से पहले जैसे हो जाए, किंतु कहीं ना कहीं इस समय में वो थोड़े अलग अलग दिखते हैं। तो मित्रों, इस कारण से भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके भीतर है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपके भीतर है। आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी परेशान होते हैं, अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चिड़चिड़ा व्यवहार है आपका भी, आपके भीतर भी गुस्सा आता है, आपके भीतर निराशा, नेगेटिविटी, नकारात्मक ख्याल, नकारात्मक विचार, और रात भर जागे रहते हैं आप इस कारण से, इस परेशानी से। तो मित्रों, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। ये जो मैं प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या फिर फ़ोन कॉल करके भी हमें बता सकते हैं, या फिर आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय हम व्यक्तिगत विश्लेषण आपकी जन्म पत्रिका का करेंगे। किंतु ये जो मार्च का महीना है मित्रों, ये बदलाव का महीना है। अब आप देखेंगे कि जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा, और ये समय रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए 26 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा। इस समय में आप देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत करेंगे और सामने से बातचीत करेंगे, अनब्लॉक करेंगे आपके नंबर को, आपके सोशल मीडिया पे भी जो अकाउंट्स उन्होंने ब्लॉक करके रखे हैं उनको भी अनब्लॉक करेंगे, और वहाँ से वो बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत आपके अच्छे से आगे बढ़ेगी। यानी कि पैचअप भी होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी समाप्त होगी, और आपके पार्टनर के भीतर अगर ईगो क्लैश है, ईगो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ भी आप समाप्त होती हुई दिख रही है। और इस समय में उनको अपनी गलती का एहसास होगा, उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो मित्रों, आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो है वो अब नॉर्मल होती हुई आपके जीवन में दिख रही हैं। इस समय में आपके आमने सामने की मुलाकात हो सकती है, कहीं पे आप घूमने जा सकते हैं, कहीं पे आप किसी जगह पे आप एक टेबल पे आकर के बातचीत करके चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल में करेंगे, और जो उनके भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपके भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको लेकर के उन सभी चीज़ों को आप एक सामने जब एक टेबल पर लाएंगे तो चीज़ें पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समय थर्ड पार्टी को लेकर के भी बहुत ही अच्छा समय नहीं कहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से ही दिक्कतें, परेशानियां आपके जीवन में आई हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा मित्रों कि आपका सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बेहतर था, लेकिन जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई उसके बाद से कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियां बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग 21 मार्च 2024 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं, और आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से चला जाएगी, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ी थी, अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए जुड़ी थी, अपना हित साधने के लिए जुड़ी थी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहला के, फुसला के, अच्छी अच्छी बातें करके उनको अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन इस समय में आपके पार्टनर को भी ये समझ में आ गया है कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, बढ़िया हैं, और जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने लाभ के लिए जुड़ी है। तो थर्ड पार्टी जो है वो समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है, और थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इधर उधर से भी कुछ करवा के उस कारण से भी मित्रों आपके पार्टनर को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन अब आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें पता लग गई हैं, उनको एहसास हो गया है कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से खराब है, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे तत्व हैं जो हमेशा आपके लिए प्रति उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत गाइड करते हैं, तो उनका भी जाना अब 100% सुनिश्चित है।
इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैरिड लाइफ इस समय में बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, क्योंकि ये समय आपके वैवाहिक जीवन को एक नई दिशा देने वाला समय रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वाला समय रहेगा। और इस समय में यद्यपि आपकी वाइफ, आपकी जो पत्नी है, वो आपको छोड़ करके चला गई है, तो वे 26 मार्च 2024 के बाद आपके पास दोबारा लौट करके आ जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपका हस्बैंड आपको खर्चा नहीं देता है, आपके साथ उनका सहयोग नहीं है, वो हमेशा आपको गाली देते हैं या नशे करते हैं या फिर आपको मारते पीटते हैं, तो इसमें भी मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ ये ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपकी वाइफ को उनके माता पिता, भाई बहन या उनके परिजन उनको आपके प्रति भड़काते हैं, उकसाते हैं, या फिर उनके इंटरफेरेंस के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के मध्य में लड़ाई झगड़े ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही है। वही हस्बैंड के पक्ष वाले जो लोग हैं, जैसे उनके माता पिता, हस्बैंड के भाई बहन, हस्बैंड के कोई रिलेटिव दोस्त आपके प्रति अगर भड़का रहे हैं, तो वो भी पूरी तरह से ठीक होता हुआ दिखता नज़र आ रहा है। यद्यपि किसी थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आप दोनों में तनातनी या अनबन चल रही है, या आपकी वाइफ आपको छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ गई हैं, या आपके हस्बैंड आपको छोड़ करके या आपको गाली देते हैं, आपको मारते पीटते हैं, लेकिन किसी और अन्य स्त्री के साथ उनका संबंध इस समय में बना हुआ है, तो ये सब चीज़ें भी ठीक होती हुई दिखती नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने के अंत तक आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। मित्रों, ये समय में आप देखेंगे जो लोग सिंगल हैं उनको कोई ना कोई प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने के शुरुआत से ही मिलेगा, और विशेषकर 7 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं, वहाँ से किसी के साथ आपका संवाद शुरू हो सकता है, बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप कहीं किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, वहाँ से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर आप देखेंगे कि किसी कार्यक्रम में कोई मैरिज पार्टी है या रिटायरमेंट पार्टी है या किसी बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे भी आपकी किसी के साथ बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में आप अतीत में किसी के साथ जुड़े हुए थे, किसी के साथ प्यार करते थे, उनकी भी दोबारा एंट्री आपके जीवन में हो सकती है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ जुड़े, आपके साथ बातचीत करे, तो इस समय में पूर्ण रूप से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है 7 मार्च 2024 से। इसके साथ साथ सिंगल लोगों को विशेष एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी नया व्यक्ति अगर आपके जीवन में जुड़ता है तो एकदम उस इंसान पे विश्वास नहीं करना है। 1-1.5 महीना आपको वेट करना है, रुकना है। और इस समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डिमांड्स आपके पार्टनर आपके सामने रख सकते हैं, जैसे शारीरिक संबंध बनाना, या फिर वो पैसे का आदान प्रदान, पैसा मांग सकते हैं, या कोई गिफ्ट वगैरह आपको मांग सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको दूरी बना करके रखनी है। विशेषकर पहले एक इंसान को अच्छे से समझना है, जांचना है, परखना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको धोखा मिल सकता है या आपको वो छोड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से इस महीने बने हुए हैं और आपकी मनोकामना जो इच्छा है वो भी पूर्ण होती हुई दिख रही है। मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके विवाह में डिले हो रहा है, उम्र आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, विवाह में डिले हो रहा है, परिवार वाले आपके वैवाहिक जीवन से परेशान हैं, विवाह को लेकर के प्रस्ताव, प्रपोजल तो आते हैं लेकिन बातचीत नहीं बनती है। कुछ दिनों तक बातचीत बहुत अच्छे से चलती है, बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। और कभी कभी जैसे कुछ रिश्ते आते हैं लेकिन अच्छे नहीं आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं, या कुछ रिश्तों को आप पसंद नहीं करते हैं। तो ये सिलसिला पिछले कुछ समय से चल रहा है। इस बार आप देखेंगे कि विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही आपको प्रपोजल, प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे और मनचाहा व्यक्ति इस समय में आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं और आप भी
उस इंसान को एग्री करेंगे और विशेषकर ये मार्च की शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि रिश्ता आएगा, बातचीत पक्की होगी, सुनिश्चित होगी और साथ साथ में आप डेट फिक्स कर देंगे कि शादी कब होगी। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि ये समय आपका रोका या इंगेजमेंट भी हो सकता है, और अगर पहले रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। कोशिश आप करें, अगर आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से विवाह हो तो इस प्रकार के योग बने हुए हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं आप, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप किंतु उसमें रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, या आप देख रहे हैं इसमें कि आपके जो पार्टनर है वो इस समय में मान नहीं रहे हैं, तो आपके पार्टनर ज़रूर इस समय में मानेंगे। अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस बात से ज़रूर सहमत रहेंगे कि आपका विवाह प्रेम विवाह या इंटरकास्ट लव मैरिज करा दी जाए। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 16 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद पूर्ण रूप से आपके प्रेमी विवाह को लेकर के या फिर अंतर्जातीय विवाह को लेकर के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में आए, तो 19 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद वे व्यक्ति ज़रूर आपके जीवन में दोबारा दस्तक देंगे, या कोई अन्य व्यक्ति आपके जीवन में प्रस्ताव रख सकते हैं, या फिर आपकी शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है, या फिर शादी आपकी हो सकती है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो ये दिक्कत परेशानी अब समाप्त होती हुई 11 मार्च 2024 के बाद पूर्ण रूप से दिख रही है। तो मित्रों कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से और बहुत ही अच्छे तरीके से वृश्चिक लव राशिफल बता दिया मार्च 2024 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत रूप से अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है, या आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं और आप चाहते हैं कि उसका 100% निवारण हो, निदान हो, समाधान हो, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आप परामर्श लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बहुत ही अच्छे से और विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। और मित्रों समस्या तो समाधान पूर्ण रूप से है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बातचीत हमसे करेंगे और जो भी डिटेल आप अपनी शेयर करेंगे, जैसे डिटेल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम और हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो, तो मित्रों वो किसी भी तरह से कोई रिवील नहीं किया जाएगा। जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रहेगी और जो भी बातचीत होगी वो कहीं पे लीक नहीं की जाएगी, किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। दिए गए नंबर पर आप ज़रूर एक बार हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।